this session can be written in your WAT topic. There is no chance कि ये चीज आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है. अब वो आपकी स्किल है कि आप उसे कैसे लिखते हो, आप कितना दिमाग लगाते हो उस चीज के ऊपर. बट you can definitely find 2 points from this entire session for any other topic and I will tell you how. जैसे हमने अभी लास्ट में गिग इकोनॉमी देखा, विमेन वाला देखा, तो गिग इकोनॉमी का एक कॉन्ट्रास्ट वर्जन यहाँ पर हम देखेंगे. आई विल पॉइंट इट आउट व्हेन आई कम टू दैट पॉइंट, बट उसके पहले आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपका फोकस इस सेशन को लेकर क्या होना चाहिए, कि हम करीब 10 सेक्टर्स देखने वाले हैं. यस जरूर, यस. हम करीब 10 सेक्टर्स ऐसे देखने वाले हैं जिसमें कुछ ना कुछ काम गवर्नमेंट ने किया है, कुछ ना कुछ स्टेप मेजर्स लिए हैं, ठीक है. तो आपको ये सेक्टर्स ध्यान रखने हैं, ठीक है. आई हैव केप्ट वन स्लाइड ऑल्सो जिसमें हम सेक्टर्स डिस्कस करेंगे. तो ये सेक्टर्स आपका दिमाग ओपन करेंगे. whatever topic comes in front of you, you can just use these sectors and उसे वहां पर पुट कर सकते हो. जब हमने विमेन की बात की तब हमने कुछ 5 या 6 सेक्टर्स देखे. गिग इकोनॉमी में भी हमने कुछ एलिमेंट्स देखे. यहाँ पर हमारे पास एक ब्रॉडर वर्जन है जिसको आप हर जगह पेस्ट कर सकते हो, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इसकी स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं आत्मनिर्भर भारत की. अगर हमें लिखने के लिए आता है तो हमें डायरेक्ट नहीं आएगा कि इस स्कीम में क्या लिखा हुआ है, ठीक है. हमें ये फिट करना है, लेकिन इसके थ्रू हम बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं, याद करने वाले हैं यहीं की, ठीक है. Yes, Shubham, you will get the recordings of previous, but I won't be able to give you. The team will send you, ठीक है. ओके, तो सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, सेल्फ रिलायंस पे आता है, या फिर हाउ मच डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, हम कितना डेवलप कर सकते हैं, क्या हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, इस तरह से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आता है, हर जगह ये चीज हम यूज कर सकते हैं, ठीक है. इट इज नॉट जस्ट वन टॉपिक, इट इज अ थीम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. फाइन. सो सबसे पहली जो मेरी स्लाइड है दैट इज अबाउट सेल्फ रिलायंट इंडिया के 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स बोल सकते हैं, या जो मेन what they have actually focused on are 3 things. One is liquidity, second is fiscal measures, and third is structural reforms. Structural reforms is related to the policies जो गवर्नमेंट ने करी है. कहीं पे भी कुछ स्ट्रक्चर में चेंजेस किए हैं, कुछ भी इन्फ्यूज किया है, रिड्यूस किया है, जो भी इस तरह के चेंजेस पॉलिसी मेकर्स ने बनाए हैं, दैट विल कम अंडर दैट. लिक्विडिटी मेजर्स में लिक्विडिटी एक्चुअली इंक्रीज की है. यहाँ पर जो इन्फोग्राफिक है वो थोड़ा गलत हो गया है, जो आइकॉन है वो गलत हो गया है, बट लिक्विडिटी इंक्रीज करना मतलब मनी सप्लाई इन द मार्केट हैज टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है. तो वो कैसे किया है, क्या क्या मेजर्स लिए हैं, आरबीआई ने क्या किया है, वो सब हमें डिस्कस करना है. तो जब आप इन चीजों को कोट करोगे, इन चीजों को मेंशन करोगे इन एनी अदर वे, दैट विल हेल्प यू, ठीक है. तो हमें पहले पता होना चाहिए कि बात किसकी करनी है, ठीक है. तो एक लिक्विडिटी की बात करनी है, फिस्कल मेजर्स की बात करनी है, और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करनी है. अब हम देखेंगे कि ठीक है, ये हम इस पर बाद में आएंगे. सबसे पहले हम इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, बिकॉज वी आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग हाउ टू राइट. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट कि ये एक कोटेशन जैसा बोल सकते हैं, या एक 2 लाइनर है जो हम इंक्लूड कर सकते हैं इन आर राइट अप. दैट इज इंडियाज आइडेंटिटी इन द होल वर्ल्ड. आर आइडेंटिटी इज टू बी सेल्फ सफिशिएंट. हमारी आइडेंटिटी हम क्या चाहते हैं बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट. और ये सिर्फ अभी की बात नहीं है जब से हम ये सोच रहे हैं. दिस हैज स्टार्टेड फ्रॉम गांधीयन फेज. व्हेन ही वाज देयर, ही इंट्रोड्यूस्ड सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता बाय यूजिंग खादी, एंड ही प्रमोटेड ऑल ऑफ दिस थिंग. ये हम सभी को पता है, लेकिन हम अगर हिस्ट्री को भी इंक्लूड करते हैं हमारे राइटअप में या फिर डिस्कशन में, तो दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट दैट यू आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स बट ऑल्सो द पास्ट में क्या हुआ है, ठीक है. तो आप ये चीजें डेफिनेटली रखो कि हाउ कैन वी स्टार्ट, ठीक है. देन हम आएंगे इंडिजिनस गुड्स स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस. अब हमने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि हम सेल्फ रिलायंस क्यों बनना चाहते हैं, हम सेल्फ सफिशिएंट बनना चाहते हैं. हम पहले भी यही हमारा टारगेट था, आज तक वो कंप्लीटली अचीव नहीं हो पाया है. ओके, समवन रेज्ड हैंड. यस अश्विनी. ओके,
Achal, do you want to speak? Okay, no, sorry. Chalo. But this thing came up during Gandhian era, but it was hidden somewhere. And yes, that is my point. Aditya has captured that. Great. So my point was कि first step जो था वो उस समय लिया गया था. Now उन्होंने ये स्टार्ट किया था कि चलो हम इंजीनियर्स ग्रोथ बनाएंगे, हम एक स्टेप रखेंगे, हम अपने ही प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, बट दैट वाज नॉट कंप्लीटली अचीव्ड. फिर कोविड-19 आया जब हमें ये स्टेप बहुत इम्पैक्टफुली लेना पड़ा. ठीक है. एंड वी हैड टू यू नो बैन चाइना डिस्पाइट ऑफ देम हैविंग एक्सट्रीमली चीप गुड्स. आपको पता ही होगा शीइन एंड क्लब फैक्ट्री वाज बहुत बूम पे था उस समय इंडिया में. How is it different from made in India? Yes, definitely. You can put these points about Vipin has asked a question that how can we discuss how it is different from made in India? Yes, definitely. You can put these points later जब हम discuss करेंगे. अभी मैं अपनी slides खत्म कर लेती हूँ and then we can discuss about it. ठीक है. तो हमें पता है शीन और क्लब फैक्ट्री कितना बूम पे था, लेकिन हमें उस सब को बैन करना पड़ा. Yes, Akshat. Yes. करेक्ट. सो हमने बैन किया एंड देन वी स्टार्टेड लुकिंग इनवर्ड. ठीक है. हमने कोशिश की कि हमारे ही प्रोडक्ट्स हम लें, बट वी रियलाइज्ड अ गैप कि हमारी चीजें रिलेटिवली महंगी हैं. वी आर एट द एक्सपेंसिव साइड. सो नाउ वी नीड टू बी सो मच रिलायंट, सेल्फ रिलायंट, दैट आवर प्रोडक्ट्स हैव अ चीपर रेट. उसके लिए हमारा प्रोडक्शन इंडिया में होना चाहिए. दिस इज ऑल व्हाट वी अंडरस्टैंड एंड वी हैव टू क्रिएट अ फ्लो कि हम ये क्यों इस पर आए हैं. ठीक है. तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो एंड कोविड-19 gave us this platform to work on it. Then we can write that as we know necessity is the mother of invention or anything related to this particular quotation quote. You can mention that. Yes, Aditya, vocal for local. Yes, we are going to talk about it. स्वच्छ भारत. यस, स्वच्छ भारत वैसे पहले भी हम लोग इसके पहले कर चुके हैं, आत्मनिर्भर के पहले, बट दैट इज अ गुड पॉइंट. ये जरूरी है डेवलप होने के लिए. अल्टीमेटली ये पॉइंट्स हर जगह डाले जा सकते हैं. डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया. यस, आदित्य वांट्स टू स्पीक आई गेस. नो, ओके ओके ओके, चलो ठीक है. तो हम इस पर आ गए. अब हम वापस जाते हैं एलिमेंट्स के ऊपर. सबसे पहले आत्मनिर्भर भारत में हुआ क्या, हमें एक अंदाज होना चाहिए. हम बता सकते हैं कि 20 लाख पैकेज था, वो इक्विवेलेंट टू 10 और 15% ऑफ इंडियाज जीडीपी. ये चेंज हुआ है आफ्टर आत्मनिर्भर 3.0. ठीक है. ये 10 से 15 हो गया है. अटेम्प्ट टू सेल्फ रिलायंट, हमारी क्या अटेम्प्ट्स हैं. तो ये 5 पिलर याद कर लो. इसके आसपास आप अपने आंसर्स लिख सकते हो. जैसे हम पेस्टल एनालिसिस याद कर चुके हैं, वो हम फॉर्मेट हर जगह लगा देते हैं, वैसे ही ये 5 पिलर्स हम हर जगह लगा सकते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट इज इकोनॉमी. इकोनॉमी में भी हम क्या चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि बस कभी चल रही है, कभी नीचे चली गई, कभी एकदम ऊपर है. वी शेप रिकवरी तो हो गई बट एकदम डाउनफॉल भी हो गया. वी डोंट वांट दैट. वी वांट क्वांटम जंप्स बट देन फिर हाइक पर रहे हम. ठीक है. स्टैग्नेंट हो फिर वहां पर, या फिर एटलीस्ट एक हायर पोजीशन पे हो. इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा एम क्या है कि हम मॉडर्न इंडिया बने. ठीक है. ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आप अंडरलाइन कर सकते हो. सो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मॉडर्न इंडिया बनना चाहते हैं, जैसे बाकी कंट्रीज का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस लेवल का हम लेके आना चाहते हैं, विच इज स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम. ठीक है. सिस्टम हमारा टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए. आज ही हमने गिग इकोनॉमी की बात की थी, तब हमने देखा कि टेक्नोलॉजी से क्या क्या अचीव हो सकता है. तो अगर हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी इनग्रेन्ड हो जाए तो हम भी उस वजह से डेवलप कर जाएंगे. ठीक है. फिर डेमोग्राफी हमारी वाइब्रेंट होना चाहिए. डेमोग्राफी आई है तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि फॉर इंडिया हमारा डेमोग्राफी हमारा स्ट्रेंथ है. ठीक है. बिकॉज मैक्सिमम पॉपुलेशन, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ. ठीक है. जो हर कंट्री में ऐसा नहीं है. एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन मेजर्स एज वेल. यस आदित्य, करेक्ट. एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट ये इसमें मेंशन नहीं है. आप अलग से करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हो. ठीक है. एंड डिमांड. तो डिमांड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने आज सेकेंड सेशन में भी देखा था कि डिमांड बहुत बड़ी चीज है. उसी से ही हम सप्लाई बनाते हैं. सप्लाई डिमांड इंटर रिलेटेड है. तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी डिमांड और सप्लाई है वो पूरी तरह से यूटिलाइज. उसमें एक शॉर्ट में मैं बताना चाहती हूँ कि लिक्विडिटी के लिए क्या किया है. इट इज व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज कि ये आप
हर जगह यूज कर सकते हो, जो भी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडीज या फिर वैट में टॉपिक्स आते हैं, या फिर आपको इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपका इसके ऊपर क्या सोचना है, क्या करना चाहिए, अभी जो सिचुएशन इकोनॉमी की है उसमें आपको क्या लगता है कि आरबीआई को क्या मेजर्स करना चाहिए, या आपको क्या लगता है कि आरबीआई ने क्या मेजर्स लिए हैं। तो अगर आपको क्रिस्प 2-3 पॉइंट्स पता है तो आप उनको कर सकते हो मेंशन, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, दैट इज TLTRO। इसका फुल फॉर्म है टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। सो इट इज बेसिकली रेपो रेट जो कि शॉर्ट टर्म लेंडिंग होता है, लेकिन उसे इन्होंने 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो ये बड़ी बात है कि जो शॉर्ट टर्म चीज है उसे इन्होंने लॉन्ग टर्म किया है, और वो भी सस्ते दाम पे। जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्होंने सस्ता किया है, ठीक है। देन कैश रिजर्व रेशो कट ऑफ 1%, इन्होंने कैश रिजर्व रेशो को कम किया है। इससे सभी चीजों से सभी मेजर्स इसलिए लिए गए हैं कि मनी सप्लाई ज्यादा हो इकोनॉमी में, मार्केट में, ठीक है। तो लोगों के पास परचेजिंग पावर होगी, उनके पास कैश होगा तो वो खर्च कर पाएंगे, ठीक है। देन रीफाइनेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो दूसरों को मनी लेंड करना चाहता है, क्रेडिट देना चाहता है, जैसे सिडबी हो गया, नबार्ड हो गया। एनीवन हु कैन टेल मी नबार्ड किसको लेंड करता है और ये किससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है इन द चैट बॉक्स। तो जैसे नबार्ड है, यस श्रेयस इज करेक्ट, एग्रीकल्चर। तो गुड 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 गुड, दैट्स इट। तो नबार्ड है, सिडबी है, एनएचबी है, ये लोग जो फाइनेंस करते हैं, इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको इन इंस्टीट्यूट्स को फाइनेंसिंग देगा गवर्नमेंट, ठीक है। तो इट इज अ चेन जो क्रिएट करी गई है। ये एक स्टेप है जिससे कैश बढ़ेगा लोगों के पास, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। यस आयुष, गुड। देन SLF एंड MF, स्पेशल लिक्विडिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो हमने देखे कि चलो आरबीआई ने कुछ कुछ मेजर्स लिए हैं लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। अब हम देखते हैं, जैसे कि किसी ने कहा था MSME, तो ये हमारा पहला सेक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये आपको डेफिनेटली इंक्लूड करना है जहां भी आप बात करो। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमी में जब एंटरप्रेन्योरशिप या फिर बोलना चाहिए एंटरप्राइजेस जब होंगी, जब कंपनीज होंगी, छोटी छोटी, बड़ी या माइक्रो स्मॉल, इनका जब ट्रांजैक्शंस होगा, जब ये लोन लेंगे, जब ये काम करेंगे, जॉब्स देंगे, तो ही तो डेवलपमेंट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिन्हें इन्होंने कहा है कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स मिलेंगे एंड क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक्स एंड NBFCs ऑन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। नंबर्स याद नहीं करने, लेकिन हमें ये क्रक्स जानना है कि भाई इन्होंने MSMEs को स्ट्रेंथन किया है, कोलैटरल फ्री लोन दिया है, एंड इसे हम किसी भी तरह से ट्विस्ट करके अपने पॉइंट्स में बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम एक शॉर्ट में देखते हैं, आप अपने दिमाग में सेक्टर्स ध्यान रखते जाना, ठीक है। तो ये सेक्टर्स आपको आंसर लिखते वक्त जल्दी जल्दी याद आएंगे। जैसे कि आत्मनिर्भर भारत 1.0 जो था, उसने किन किन लोगों को फोकस किया, ठीक है। सबसे पहला उसने फोकस किया है सबसे पहले उसने फोकस किया है वन नेशन वन राशन कार्ड। शट हुए काफी कोविड टाइम में, उनके लिए इट्स गुड टू स्टार्ट विद देयर ऑपरेशंस। यस यस, समर इज आस्किंग स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज का एग्जांपल देना है। सी जैसे कोई एक छोटी शॉप है या छोटा फैक्ट्री है जो पेपर प्रोड्यूस करते हैं, जो पेपर बनाते हैं, या फिर जो हमारे डिस्पोजल ग्लास, डिस्पोजल कप्स एंड प्लेट्स होते हैं वो बनाते हैं, या फिर देयर आर आल्सो माइक्रो एंटरप्राइजेस। थैंक यू मनेश्वर। या फैक्ट्रीज। तो people are skip the slide after 1 minute of explanation if possible. I am making notes. Okay Mahesh, okay. You can also take screenshots या photo अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। लो स्केल इंडस्ट्रीज, यस आदित्य इज सेइंग बेसिकली लो स्केल इंडस्ट्री, मेनली रूरल वाले, रूरल में भी होते हैं, अर्बन में भी होते हैं। आप एग्जाम्पल्स मैं जैसे बता रही हूँ कि कोई भी छोटी छोटी फैक्ट्रीज जो कुछ भी बनाना है, अगर आप एक डेयरी फार्म भी खोलते हो छोटा सा, एंड यू आर मतलब आपके पास कैटल्स हैं और आप दूध वगैरह सेल करते हो, पनीर दही छोटा छोटा सेल करते हो, या थोड़ा और बड़ा भी आप कुछ करते हो, इट डिफर्स फ्रॉम द रेंज, माइक्रो स्मॉल